यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर फ्रिक्शन। देखिए, जो इससे पीछे वाली वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हम जो फ्रिक्शन है उसकी एडवांटेज पढ़ रहे थे कि फ्रिक्शन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी आता है, काफ़ी इसका जिक्र होता है कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, कि जो फ्रिक्शन है वो एक बहुत ही ज़रूरी बुराई या शत्रु है। ठीक है, कि फ्रिक्शन का होना भी ज़रूरी है और फ्रिक्शन के होने से हमारा नुकसान भी होता है। तो फ्रिक्शन के होने से क्या फ़ायदे होते हैं वो उसकी एडवांटेज में आता है, और क्या नुकसान होते हैं वो उसकी डिसएडवांटेज में आता है। तो देखिए, जो इसकी एडवांटेजेस थी वो तो हमने स्टडी कर ली। अब हम डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को हम किन तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं। तो फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं बाय मेकिंग द सरफेसेस रफ़। देखिए, सरफेस उसको हम रफ़ कर देंगे तो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं जो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, दो बॉडीज के जो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उनकी रफनेस को बढ़ा के। ठीक है, फॉर एग्जांपल द सरफेस ऑफ द हेड ऑफ ए मैच स्टिक एंड द साइड ऑफ द मैच बॉक्स आर डिलिबरेटली मेड रफ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन टू प्रोड्यूस मोर हीट बिकॉज ऑफ विच द मैच स्टिक लाइट अप ईजीली। देखिए, आपका जो मैच बॉक्स होता है उसके साइड में जो पट्टियाँ होती हैं वो रफ़ होती हैं। ठीक है, तो उनको रफ़ इसलिए बनाया जाता है ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो और आप इजीली जो मैच स्टिक है उसको लाइट अप कर सकें। तो अगर आप किसी भी सरफेस की रफनेस बढ़ा देते हो तो फ्रिक्शन है बढ़ जाता है। उसके बाद सेकंड आता है बाय मेकिंग ग्रूव्स। ग्रूव्स होते हैं, देखिए स्टूडेंट, आपने ट्रैक्टर है उसके पिछले टायर देखे होंगे, तो पिछले टायर में आपने देखे होंगे कि टायर में कुछ उभार होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो उनको ग्रूव्स बोला जाता है। यू कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन इन केस ऑफ टायर्स ऑफ बाइसिकल, कार, बसेस। ठीक है, आप ग्रूव्स बना के, ठीक है, जैसे आपने गाड़ी है या बस है या साइकिल है, उसकी आपने टायर को ध्यान से देखना, उसके अंदर उभार मिलेंगे आप। ठीक है, वो ग्रूव्स होते हैं और इससे हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, जो फ्रिक्शन इज़ एन एविल, उसके अंदर आज हम डिसएडवांटेजेस का जिक्र करते हैं कि भाई फ्रिक्शन है वो हमारे लिए किस प्रकार नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहले आता है डैमेज टू द मशीन्स, कि फ्रिक्शन है वो हमारी जो मशीन्स हैं उनको डैमेज कर देता है। व्हेन यू रब योर पाम अगेंस्ट द अदर इट जनरेट्स सम अमाउंट ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द पाम्स। जब आप अपने हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद हथेलियाँ वो गर्म हो जाती है। व्हेन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन आर रब्ड टुगेदर ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन देम। तो बिल्कुल ऐसे ही जब मशीनरी का एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर चलता है तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। दिस हीट कैन डैमेज द मशीनरी ग्रेजुअली, और वो जो हीट है वो धीरे धीरे मशीनरी को ख़त्म कर देती है। तो एक ये सबसे बड़ा नुकसान है कि जो हमारे गाड़ी व्हीकल्स हैं या जो इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनरीज हैं वो उनको धीरे धीरे फ्रिक्शन है वो ख़त्म कर देता है। उसके बाद वियर एंड टीयर। फ्रिक्शन काजेज वियर एंड टीयर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मशीन्स इन कॉन्टैक्ट, दस द लाइफ टाइम ऑफ द मशीन्स इज़ रिड्यूस्ड। देखिए, फ्रिक्शन की वजह से हमारी मशीनरी में टूट फूट हो जाती है, जिससे मशीनरी की जो लाइफ टाइम है वो कम हो जाता है। सोल्स ऑफ द शूज़ एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल्स वियर आउट विद ग्रेजुअल यूज़। हमारे जो जूते का जो सोल होता है, नीचे की तली, और जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के, वो घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। देयरफॉर द वर्न आउट पीसेज हैव टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसीलिए जो घिसे हुए हिस्से हैं हमें उनको समय समय पर बदलना होता है। तो दूसरा ये होता है कि हमारे जो ये टायर्स हैं
जूते के जो सोल्स होते हैं फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं, फिर हमें नए लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक ये डिसएडवांटेज है। बाय मेकिंग ग्रूव्स इन दैम ड्यू टू greater friction, the tires get a better grip on the road which prevents skidding of the vehicle। देखिए, जो हम ग्रूव्स बनाते हैं टायर्स के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा करते हैं। फ्रिक्शन की वजह से जो व्हीकल है वो रोड के ऊपर अच्छी पकड़ बनाते हैं, जिससे वो फिसलते नहीं। तो यहाँ पे थर्ड आता है लॉस ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन होता है वो हमेशा दो बॉडीज, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी है वो मूव कर रही है, तो उनके रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, अपोजिंग फोर्स होता है, आप कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। देयरफॉर एक्स्ट्रा एनर्जी इज स्पेंड इन द ओवरकमिंग फ्रिक्शन। इसलिए इस फ्रिक्शन से उभरने के लिए, या इस फ्रिक्शन से उभरने के लिए आप कहेंगे कि एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दस द फ्रिक्शन इन्वॉल्व एन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिससे आपके फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी है वो काफ़ी है व्यर्थ चली जाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी व्हीकल को कच्चे रास्ते पे चलाते हैं, तो आपका जो व्हीकल का इंजन है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। एक तो आप रोड पे चला रहे हैं, एक आप कच्चे रास्ते पे चला रहे हैं, तो कच्चे रास्ते पर ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होती है, तो इस हम कह सकते हैं कि ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। फॉर एग्जांपल, एज मच एज 10% ऑफ पेट्रोल बर्न्ड इन ए कार इज़ यूज टू ओवरकम द फ्रिक्शन इन द इंजन। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि लगभग 10% जो पेट्रोल है वो कार को उस फ्रिक्शन से उभरने के लिए ही इंजन को यूज करना पड़ता है। दैस इट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूल्स। जिससे क्या होता है, जो ईंधन का खर्चा है वो बढ़ जाता है। उसके बाद रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स। मशीन की एफिशिएंसी वो रिड्यूस हो जाती है। सम ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू रन द मशीन इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट्स। देखिए, कुछ फोर्स का हिस्सा है, ठीक है, वो मशीन को फ्रिक्शन से उभरने में ही खर्च हो जाता है। दिस रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। जिससे उस मशीन की जो गुणवत्ता है, जो क्षमता है वो घट जाती है। फॉर दिस रीज़न द एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन इज ऑलवेज लेस देन 100%। और यही कारण है कि कोई भी किसी भी प्रकार की कितनी एडवांस मशीन हो, उसकी जो एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम होती है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन है वो हमारी मशीन की एफिशिएंसी को भी रिड्यूस करता है। इसके बाद चलिए स्टूडेंट्स, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला है, द अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए व्हील मूविंग ओवर ए फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड। जो अपोजिंग फोर्स एक्टिंग करता है व्हील मूविंग ओवर ए फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड, उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं। देखिए, व्हील है हमारा, व्हील एक फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो स्टूडेंट, जब व्हील मूव करता है, तो व्हील जब मूव करता है तो उस केस में हमारा जो अपोजिंग फोर्स होता है, ठीक है, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, वो हमारा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सॉरी, वो हमारा होगा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि व्हील है जब मूव करेगा तो व्हील के केस में हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फिटेड विथ। इसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन कौन से केस में एक्ट नहीं करता वो हमें बताना है। तो देखिए, व्हील के केस में तो होता है, बॉल बेयरिंग के केस में भी रोलिंग फ्रिक्शन होता है, स्क्रू है उसके अंदर, यहाँ पर हमारा रोलर बेयरिंग्स, जो हमारे रोलर बेयरिंग्स होते हैं, तो यहाँ पर जो स्क्रू है, स्क्रू के केस में हमारा रोलिंग फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं करता है, ठीक है, और इन सब में हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है वो काम करता है।
रोलर काइट्स आर फिटेड विद, रोलर काइट्स में क्या फिट होते हैं, छोटे छोटे व्हील, ठीक है, छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्ट क्रिएटर फ्रिक्शन, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा आएगा सॉलिड, जो सॉलिड हैं वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है वो प्रोड्यूस करते हैं, एग्जर्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी, इनमें से किसकी स्ट्रीम लाइन शेप होती है, फिश की भी होती है, शिप की, बोट की, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारे को MCQ थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे करेंगे। तो आप लोग ये MCQ अपनी कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।